चलिए बच्चों, क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। ये क्वेश्चन बच्चों ऐसा है कि अगर बच्चे को है ना आइडेंटिटी पता होगी ना तो बहुत इजी तरीके से कर लेगा। अब बच्चे को नहीं पता होगा तो उसके लिए एक तरीके से ब्रह्मांड की तरह काम करता है ये क्वेश्चन, तो सॉल्व नहीं कर पाएगा ये, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। वो तरीका क्या है बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने बच्चों एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा आप लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अब एक चीज़ देखो, आप लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी डिफरेंशिएशन के अंदर पूरा यूज़ है बच्चों। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों तो कॉस इनवर्स सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है, कॉस इनवर्स 1/x। ये आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती है कि सेक को कॉस में कन्वर्ट करना हो तो एंगल जो होगा उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। इनवर्स के अंदर ये क्वालिटी है, जबकि आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो फंक्शन खुद रेसिप्रोकल हो जाता था, लेकिन इनवर्स के अंदर एंगल जो होगा अगर सेक इनवर्स को कन्वर्ट करना है कॉस में तो इसका जो एंगल है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बच्चों। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो इसके एंगल का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मैंने पहली चीज़ तो बच्चों इसके अंदर क्या करी, मैंने इसको कन्वर्ट किया यहाँ पे, तो √x - 1/√x+1। सेक इनवर्स को बच्चों ने कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया तो √x - 1 क्या हो गया बच्चों, √x+1। अब एक चीज देखो यार, आप लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी बच्चों कि sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा कितना होता है बच्चों, π/2। ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि दोनों का इनवर्स जब आप ऐड करते हैं sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स बराबर कितना होता है, π/2। और ये जो एंगल है वो दोनों जगह होना चाहिए सेम, भले वो एंगल कुछ भी हो। तो यहाँ अगर देखें आप तो दोनों का एंगल सेम है, √x - 1/√x+1, √x - 1/√x+1। तो यहाँ पे जब सेम है तो बच्चों ये कितना हो गया आपका sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा which is equals to π/2। अब यहाँ डिफरेंशिएशन जब आप करने जाएंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, dy/dx बराबर क्या हो गया, π/2। दैट इज π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, आप डायरेक्ट भी करते हैं, डायरेक्ट भी आपका आंसर 0 ही आएगा, बट वो लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा और हमें चाहिए होता है कि आपने जो चीज़ सीखी है उनको इम्प्लीमेंट करके हम आंसर फटाफट लेके आए। ठीक है, तो क्वेश्चन था बच्चों, आज इजी तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया इसको। दो चीज़ें पता होनी चाहिए, ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, और बेटा सभी के सभी चैप्टर्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है। बीच का चैप्टर जंप करके आप नहीं जा सकते, आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी उसका डिफरेंशिएशन है, करने को तो आप कर सकते हैं, बच्चा कूद जाता है। ये हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर fx बराबर, ये क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, x² × gx एंड आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि g1 बराबर दे रखा है बच्चों 6 एंड g' बराबर दे रखा है बच्चों 3। ठीक है, और आप लोगों से वैल्यू पूछी जा रही है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ f'1। मेरे ख्याल से मुझे 2-3 लेक्चर और लगेंगे बस यूट्यूब पे, और यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन को मैं खत्म करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा बच्चों, मैं चाहता हूँ कि पहले आप खुद ट्राई करें, इतना वैसा हैवी क्वेश्चन नहीं है। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है, दैट इज g1 की वैल्यू दे रखी है 6, g' की वैल्यू दे रखी 3, आपसे f'1 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो f'1 तो तब निकालोगे जब पहले आप f' निकालोगे और बाद में x ही है 1 पुट करना है यहाँ पे। अब फंक्शन आपको दे रखा है बच्चों, fx बराबर दे रखा है x² × gx। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चे ने होता क्या है कि बच्चे ने जनरली इस टाइप क्वेश्चन नहीं किए होते हैं, तो एकदम जब आता है तो थोड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है बच्चा। ठीक है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, जितने भी ऊट पटांग के बन सकते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उन सब क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। डिफरेंशिएशन करूँगा बच्चों, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो मैं आपको दे चुका हूँ, f' होता है। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से x² बच्चों ऐसे रहेगा, g का डिफरेंशिएशन बच्चों g' हो गया बच्चों, फिर gx बच्चों ऐसे रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन तो बच्चा आता है 2x। अब एक चीज देखो जरा, यहाँ पर f' बराबर x², g' की बच्चों वैल्यू आपको दे रखी है पहले से, दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस gx × 2x। ये आ गया बच्चों फंक्शन। एंड नाउ अब बच्चों मुझे f'1 की वैल्यू निकालनी थी, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, f'1 की। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x = 1 बच्चों मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो अगला स्टेप क्या होगा मेरा, नाउ f'1, जहां जहां आपको x दिख रहा है बच्चों सब जगह 1 पुट करेंगे। तो 3 × 1 का स्क्वायर दैट इज 1,
और 2, G1 की बच्चों वैल्यू दे रखी थी आपको 6, तो ये हो गया बच्चों 3 + 12 दैट इज इक्वल टू 15। मतलब यानी कि 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका है, इस टाइप का क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, सही है क्वेश्चन, और कराएंगे अच्छे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नासू टाइप का लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जो आपको क्या है थोड़ा परेशान करे। वैसे आपके एनसीईआरटी में भी है, जो अगला मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, उसका एक पैटर्न दे रखा है, हल्का हल्का चेंज किया जाता है, बस बच्चे को थोड़ा पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 है, y बराबर साइन इनवर्स 2 की पावर x + 1 × 3 की पावर x अपॉन 1 + 36 की पावर x बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब एक चीज़ देखो, पहला तो हम लोगों ने ज़्यादातर पढ़ा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग क्या लगाते हैं, आइडेंटिटीज लगाते हैं और सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो यहाँ भी बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√1 - x², तो यहाँ भी हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें इसको, तो मुझे तो ये क्या है फॉर्मूला, अगर 2 की पावर x + 1 है बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x × 2, और यहाँ देखिए बच्चों 36 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 की पावर x का होल स्क्वायर। बोलो सर 6 की पावर, अरे बच्चों मल्टीप्लाई तो है, अंदर बाहर पावर हो जाए, क्या दिक्कत है आपको 36 की पावर x है, अब इसको लिख दो 6 का स्क्वायर x। अब कल को यहाँ पे पावर तो मल्टीप्लाई होती है, 6 की पावर 2x हो गया। अब कल को मैं 6 की पावर x को ऐसे रखूँ, बाहर 2 ले जाऊँ, कोई दिक्कत है क्या? तब भी तो ये रहेगा, तो वही बस ये आइडेंटिटी अच्छी बन जाएगी हमारी। ठीक है, अब अगर आप देखिए बच्चों यहाँ पे साइन इनवर्स 2x × 3x बच्चों कितना हो जाएगा 6 की पावर x और 1 + 6 की पावर x का होल स्क्वायर। आप बोलोगे मल्टीप्लाई कैसे हो गया, अरे दोनों का बेस पावर क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लाई हो सकती है ना दोनों की दोनों, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इनको। अब ये देखो मुझे फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों 10 sin 2 थीटा, कैसे दिख रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। मैं आइडेंटिटी लिख दूँ आप लोगों के लिए 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और ये जो आइडेंटिटी होती है बच्चों sin 2 थीटा की होती है बच्चों। अगर आप लोगों को याद हो तो, आइडेंटिटीज याद नहीं है काम खराब है पूरा, आप पूरा इंटीग्रेशन ऐसे ही हो जाएगा बेकार आपका। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर भी सारे फॉर्मूले यही लगने हैं, तो इनको जितनी जल्दी आप डाइजेस्ट कर लो उतना आपके लिए अच्छा है। तो देखो यार यहाँ पर तो मैंने देखा कि 2 tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ पे आना चाहिए अपॉन 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं समझ गया यहाँ पे कि मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे पुट करना पड़ेगा 6 की पावर x को tan थीटा। और कल को अगर बच्चों में थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो tan इनवर्स इधर लेके आना पड़ेगा, यही होगा। तो अगला स्टेप बच्चों मेरा क्या था यहाँ पर, अगला स्टेप में यहाँ पे आता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ये सब आइडेंटिटीज लिखनी है कॉपी में आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों हमारा y = साइन इनवर्स, मैं लिखा बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है, एंड नाउ साइन इनवर्स ये फॉर्मूला होता है बच्चों साइन का। ठीक है, अब ये कट गया बच्चों, यहाँ से 2 थीटा हो गया एंड y बराबर 2, और थीटा की बच्चों वैल्यू निकाल चुका हूँ यहाँ पे tan इनवर्स 6 की पावर x। अब बच्चों ये आपका सिंप्लीफाई होके हो गया आसान। अब मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन तो बच्चों dy/dx हो गया। 2 बच्चों वो बच्चा है जो पेरेंट्स के साथ आया हुआ है, tan इनवर्स x का बच्चों डिफरेंशिएशन x की जगह जो महाशय जी आए हैं वो ये आए हैं इस बार, तो कोई नहीं है चेन रूल लगेगा। tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वहाँ पे 1/1 + x², x की जगह महाशय आ गए तो इनका स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 की पावर x का होगा बच्चों, 6 की पावर यानी कि x का मतलब ये है कि a की पावर x का बच्चों डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल्स टू a की पावर x log a। तो 6 की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 6 की पावर x log 6, तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा 6 की पावर x log 6 हो गया बच्चों, गॉट इट। तो लास्ट रिजल्ट आया 2 × 6 की पावर x log 6 अपॉन 1 + 6 की पावर x मतलब 36 की पावर x, एंड दिस इज कॉल्ड dy/dx।
ये क्या निकल गया बच्चों हमारे पास, dy ओवर dx निकल गया। बोलिए कैसा क्वेश्चन लगा, है माइंड ब्लोइंग, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ये आप लोग मेरे ख्याल से बहुत आसानी तरीके से कर लोगे, क्योंकि ये तो आपको वैसे ही दिख जाएगा। दिख रहा होगा आप लोगों को भी। ये क्वेश्चन में सिंपल आइडेंटिटी लगनी है। ये फॉर्मूला जो है बच्चों tan थीटा का बनता है, याद आया कुछ? tan थीटा क्यों नहीं बनेगा बच्चों, ये उसका नहीं बनेगा। ये आइडेंटिटी लग रही है, मैं आपको बताऊँ, मैं भी जल्दी गलत बोल गया मैं। ये आइडेंटिटी लग रही है बच्चों tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की। याद करो जरा अपने दिमाग को जोड़ डाल के, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। तो tan इनवर्स a की जगह ये आ गया, दिखा दूँ आपको, b की जगह ये आ गया 1 माइनस a और ये हो गया b। ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, ये आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, ये समझाने के पर्पज से मैंने ऐसे शो किया है, ठीक है। आपको कॉपी नहीं करना है ऐसे। तो सिंपल है बच्चों, आप लोग इसको इजी तरीके से ब्रेक कर सकते हो। y बराबर tan इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया, a एंगल x की पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a की पावर 1/3। आसान है। नाउ डिफरेंशिएशन अब सिंपल हो गया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx बच्चों tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो tan इनवर्स x का होता है बच्चों 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, फिर इसका करेंगे बच्चों x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर बाहर जाएगी, उसी पावर में से एक कम कर देना बच्चों, प्लस इन महाशय जी का डिफरेंशिएशन आप बताओ जरा कितना होगा बेटा। tan इनवर्स का करोगे आप, बाद में तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे कितना मिल जाएगा, 0। तो आपका जो फाइनल आंसर है बच्चों, फाइनल आंसर बच्चों क्या आ रहा है, 1/1 प्लस x की पावर 2/3 और इनटू में है 1/3 x की पावर माइनस का 2/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1/3 इस पावर को नीचे लेके आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इनटू में 1/1 प्लस x की पावर 2/3। तो फाइनल रिजल्ट बच्चों ये मिलेगा आपको dy ओवर dx। तो सब क्वेश्चन सिंपल था, आसान था, ऐसा कोई जोड़ तोड़ करनी नहीं थी इसके अंदर, बड़ी इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। हटा दें इसको, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, y बराबर दे रखा है बच्चों tan इनवर्स x, फाइंड d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। आपको d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। आप याद हो तो मिसलेनियस में एक क्वेश्चन दे रखा था ऐसे ही, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन करना था, उससे पहले एक एक्सरसाइज है, उसमें हायर और डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन दे रखा था, मैं आपको करा भी चुका हूँ, ठीक है। यहाँ करना है बच्चों, y के टर्म में आंसर चाहिए, तो एक काम करो, सबसे पहले तो मुझे x के टर्म में आंसर चाहिए नहीं, एक काम करते हैं इसको पटक देते हैं, tan y हो जाएगा बच्चों बराबर x हो गया। अब कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y, साथ में क्या आएगा dy ओवर dx, x का डिफरेंशिएशन 1। एंड नाउ अगला स्टेप क्या होगा, dy ओवर dx बराबर ये sec स्क्वायर y बच्चों नीचे आएगा, तो 1/, क्या हो गया sec स्क्वायर y। एंड नाउ dy ओवर dx बराबर बच्चों 1/sec कितना होता है cos स्क्वायर y। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ आप लोगों को लिए तो cos y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, वो लिख सकते हो सर। d स्क्वायर y ओवर d स्क्वायर चाहिए था, मतलब यानी कि दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा करेंगे तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर हो गया,
इसकी पावर 2 है, एक्स स्क्वायर एक तरीके से डीलिंग होगी एक्स की पावर n का। cos y तक पहुंचने के लिए पहले मुझे पावर से डील करना पड़ेगा, तो पावर का मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करा भी चुका हूँ। अब इतनी बात समझ में नहीं आ रही, मतलब कुल मिला के 0 से शुरुआत कर लो। तो आप पहले वाली लेक्चर देख लो, कितना होगा 2 cos y का डिफरेंशिएशन माइनस का sin y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब यहाँ देख लो एक तरीके से माइनस का 2 sin y cos y और यहाँ पर dy/dx से छोटी कितनी थी यहाँ पर ये लिखी dy/dx की लिख दी है cos स्क्वायर y। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका हो गया बच्चों, माइनस का sin 2y इंटू cos स्क्वायर y और ये निकल के आ गया बच्चों d²y/dx²। बोलो कैसी रही, बढ़िया अच्छी। और बच्चों आगे बढ़ते हैं, हटाओ उसको, नोट कर लो इसको यार। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ये बच्चों क्वेश्चन y बराबर साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स और माइनस का √x इंटू √ के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा बच्चों फॉर्मूला। तो इसको करने के दो तरीके हैं, अगर आपको आइडेंटिटी पता हो तो और अच्छी बात है। मैं आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ, इसमें जो क्वेश्चन में लगेगी आइडेंटिटी वो कौन सी लगेगी बच्चों, तो वो लगेगी बच्चों साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b, जो कि आइडेंटिटी होती है बच्चों साइन इनवर्स a √1 माइनस b² प्लस b माइनस है ना, बीच में माइनस साइन आएगा √1 माइनस a²। आपको आइडेंटिटी पता है तो बहुत जल्दी हो जाएगी, अदरवाइज आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा, पुट करके चलना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। अगर इसमें कंपेरिजन करें साइन इनवर्स से, पहले नंबर पे ये आ रहा है बच्चों, यानी कि ए आ रहा है 1 माइनस एक्स 1 माइनस b², और यहाँ देखें तो बच्चों ये लिखा है x बराबर क्या हो गया √b, यहाँ से a हो गया। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कुल मिला के इस फॉर्म में लिखी गई है। इसको अगर मैं सही तरीके से लिखना चाहूँ तो और सही तरीके से लिखूँ x, अब अंदर वाला ये स्क्वायर कब होगा, ये √x का स्क्वायर होगा, माइनस का √x, अंदर वाला कितना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देख लो साइन इनवर्स x √1 माइनस y² माइनस साइन इनवर्स y √1 माइनस x², a √1 माइनस b² माइनस b √1 माइनस x²। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि a बराबर तो x हो गया एंड b बराबर हो गया बच्चों √x। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो बनेगा फॉर्मूला साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स b का, यानी कि b की जगह √x आ गया। एंड लास्ट डिफरेंशिएशन करना है बच्चों अब तो डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, x के। एंड नाउ dy/dx बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x²। यहाँ करेंगे बच्चों तो यहाँ लगेगा चेन रूल, लगेगा नहीं लगेगा, आप खुद बताओ कितना आया। चेन रूल जब लगेगा बच्चों तो साइन इनवर्स, पहली बात तो साइन इनवर्स से डील करेंगे, जो भी अंदर आएगा 1/√, के अंदर 1 माइनस जो भी अंदर है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन इनवर्स का हुआ, अब अंदर जाएंगे तो √x का, और √x का अगर भूल गए तो भाई साहब यहीं से गलत दबा दूंगा आपका। √x से कितना होता है डिफरेंशिएशन, हंसी आ जाएगी क्यों, 1/2√x। ये आने चाहिए ना, यहाँ कोई बिल्कुल बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर √x का नहीं आता है तो मैं चाइना भेज दूंगा मैं। इसका स्क्वायर करोगे, आप चाहें तो इसको अंदर ले आ सकते हो और सिंप्लीफाई करके, किसी की इच्छा नहीं है तो यहीं छोड़ दे, क्योंकि दोनों पे रूल चला है।
x माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। ये बच्चों इसका आंसर निकल के आता है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। और अगली सीरीज में और क्वेश्चन लेके आएंगे और इसको फटाफट डिफरेंशिएशन को फटाफट खत्म करेंगे 1-2 लेक्चर के अंदर, ठीक है बच्चों। आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, इस तरीके से नोट डाउन करते चलिए। ये नहीं कि मतलब देख लिया, ओरल नहीं चल रहा है, आपको रिटन करना पड़ेगा, अपने हाथों को आदत डालनी पड़ेगी। जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तब तक लिए ऑल द बेस्ट, एंजॉय करिए मौसम का, कोरोना का, घर पर रह के, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।